जय श्री राम दोस्तों, ये जो आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हैं इसे आप लोग सॉल्व करिए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ये देखिए प्रश्न दिया हुआ है, ये प्रश्न का आंसर लाने के लिए हमें कौन से कथन की ज़रूरत पड़ेगी। कथन एक की या दो की या दोनों मिला के हमारा आंसर आएगा या दोनों मिलाने से भी हमारा आंसर नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं। उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति खड़े हैं। क्या पूछा है क्वेश्चन में, उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति खड़े हैं जिसमें सभी व्यक्तियों का मुख उत्तर की ओर है। ये बता दिया है कि सभी व्यक्ति का मुख कहाँ है, उत्तर की ओर है। अब पूछा क्या है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो सबसे पहले हम कथन एक से देखेंगे हमारा आंसर आता है या नहीं। ए बाएं छोर से चौथे स्थान पर है। ए कहाँ है, बाएं छोर से चौथे स्थान पर। 1 2 3 4, ए हमारा यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ये बाएं छोर से चौथे स्थान पर, यानी कि इसके अब इधर पहले कोई भी व्यक्ति नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा लाइन हो गया, यानी कि अब इसके इधर आगे कोई भी व्यक्ति नहीं है। यम एक के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, यम एक के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो यम हमारा यहाँ हो जाएगा। और आर बाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, आर बाएं छोर से दूसरे स्थान पर, यानी आर हमारा यहाँ हो जाएगा। तो क्या इससे पता चल रहा है पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है? नहीं, क्योंकि ये देखिए यम के आगे इधर व्यक्ति हो भी सकता है और कितने व्यक्ति है ये क्लियर ही नहीं है। ठीक है, इधर तो पता चल गया है कि कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन इधर अभी पता नहीं चला है कितने व्यक्ति हैं यम के आगे। ठीक है, तो यानी कथन एक से तो हमारा आंसर नहीं आ रहा है। अब हम कथन दो को देखेंगे, केवल कथन दो से हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं। कथन दो में क्या बोल रहा है, यम दाएं छोर से चौथे स्थान पर है, दाएं छोर से चौथे स्थान पर यम है। और इसके आगे अब कोई व्यक्ति नहीं है क्योंकि ये दाएं छोर से चौथे स्थान पर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लाइन खींच देते हैं। आगे क्या बोला, यम और बी के बीच में केवल दो व्यक्ति है, यम और बी के बीच में केवल दो व्यक्ति है। तो बी को हम लोग यहाँ लिख देते हैं, तो यम और बी के बीच में दो व्यक्ति है। बी को हम लोग यहाँ भी तो लिख सकते हैं, तो इसमें भी तो यम और बी के बीच में दो व्यक्ति हो जाएगा। और इधर आगे कितना व्यक्ति इधर ये हमें पता ही नहीं है, और बी भी यहाँ है या यहाँ है हमें पता ही नहीं है। इधर यम के बाद कितने व्यक्ति है ये क्लियर ही नहीं है। ठीक है, तो यानी कि इससे भी हमारा आंसर नहीं आ रहा है। ये देखिए इधर यम के आगे कितने व्यक्ति है ये पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, हो सके बी यहाँ ही रहे, ये लास्ट व्यक्ति रहे, तो क्या है ये पता ही नहीं चल रहा है कथन दो से भी। यानी कथन दो से भी हमारा आंसर नहीं आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को मिलाएंगे, कथन एक और दो को मिलाने से हो सके हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, तो ये देखिए कथन एक का तो फिगर मैंने ऑलरेडी बना ही लिया है। अब कथन दो को हम लोग पढ़ेंगे। यम दाएं छोर से चौथे स्थान पर, यम जो है ये दाएं छोर से चौथे स्थान पर है, तो एक यानी कि इधर तीन व्यक्ति और हो जाएगा। दाएं छोर से चौथे स्थान पर यम हो रहा है, यानी इसके बाद अब कोई इधर व्यक्ति नहीं है। ठीक है, 1 2 3 4, यम दाएं छोर से चौथे स्थान पर हो गया। तो ये देखिए इधर पता चल गया कि इधर भी कोई व्यक्ति नहीं है, इसके पहले और इसके बाद भी कोई व्यक्ति नहीं है, यानी इससे हमारा आंसर आ जाएगा कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। आगे क्या बोला, यम और बी के बीच में केवल दो व्यक्ति है, तो बी को हम लोग यहाँ रखेंगे। तो ये देखिए दोनों के बीच दो व्यक्ति हो जाएगा। बी को हम लोग यहाँ भी तो रख सकते हैं, इससे भी दोनों के बीच दो व्यक्ति आ रहा है, लेकिन इससे हमें लेना देना नहीं है, क्योंकि ये देखिए प्रश्न में ये नहीं पूछा है कि बी की स्थिति क्या है, प्रश्न में ये पूछा है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है। तो हमारा आंसर इससे दोनों कथन मिलाने से आ रहा है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है। देखिए इधर आगे भी कोई व्यक्ति नहीं है, इधर पहले भी नहीं है, टोटल जो है ये दोनों के बीच में ही है। तो कितने व्यक्ति है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पंक्ति में टोटल 9 व्यक्ति है। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है, यानी कथन एक और दो को मिलाने से हमारा आंसर आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। कथन एक और दो दोनों में दिया गया डाटा मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों मिलाकर हमारा आंसर आ रहा है, प्रश्न का उत्तर आ रहा है। ठीक है।